नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एसआई का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से कट ऑफ रहेगी और जो नई वैकेंसी आनी है उसमें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके का सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो कितनी होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले जो ये वैकेंसी आई थी 2024 में आई थी और अभी जो है एक और नई वैकेंसी आपको एसआई की देखने को मिलेगी, उप निरीक्षक की, जो कि पुलिस विभाग में रहती है। महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर वैकेंसी जो नई आएगी। तो अभी तो नहीं, आपको 2026 तक ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अभी जो है जो पुरानी वैकेंसी रही थी 2024 में, तो किस तरीके से जो है इसमें कट ऑफ वगैरह गई थी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। तो पिछले बार कितनी पोस्टें आई थी वो एक बार देख लेते हैं, उस हिसाब से हम जो है प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि एक रात में जो है तैयारी नहीं होती। अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो अगले साल जब वैकेंसी आएगी तो आप पूरी आपकी तैयारी रहेगी, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट रहेगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सब इंस्पेक्टर की जो है वैकेंसी रही थी, तो इसमें टोटल 108 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें से 65 पोस्टें अलग थी जो कि एसआई की थी। और इसके साथ ही अभी सूचना देखें तो यहाँ पे 43 पोस्ट अलग थी, मतलब जो विभाग है वो अलग अलग रहा था। तो किस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है वो भी आप लोग जान लें। सबसे बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी रहती है उनके लिए टफ कंपटीशन हो जाता है रिजर्वेशन के कारण। और अभी अग्निवीर का रिजर्वेशन भी जो है लगने जा रहा है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की ये पोस्ट रहेगी। और इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखें टोटल कितनी पोस्टें हैं, जिसमें से कि सीधे सीधे आपको 30% तो महिलाओं के लिए रिजर्व कर देनी है पोस्टें। तो महिलाओं के लिए 30% का कोटा रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए 2% है, पूर्व सैनिक के लिए 5% है और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 5% है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके साथ ही एक और पोर्शन आ जाता है 10% का, जो कि है आंदोलनकारियों के जो आश्रित हैं उनके लिए। तो ये पुरानी वैकेंसी थी तो शायद इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, या अगर ये लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि आंदोलनकारियों का रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वैकेंसी और लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 10%। अब आने वाली वैकेंसियों में आपको आंदोलनकारियों का 10% रिजर्वेशन भी दिखेगा। और अगर ज़्यादा देर ये वैकेंसी को हुई तो अग्निवीर का भी रिजर्वेशन इसमें मिलेगा। तो इतने सारे रिजर्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हॉरिजेंटल रिजर्वेशन आपने देख लिया, और यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। इसके साथ ही अनारक्षित की इतनी पोस्ट आपको मिलेंगी। तो मान के चले 43 पोस्टों में से 23 पोस्ट आपकी अनारक्षित हैं, उसमें से भी 6 पोस्टें ये आप माइनस कर लीजिए, एक पोस्ट आप ये माइनस कर लीजिए और एक पोस्ट ये माइनस कर लीजिए। मतलब 23 से आप 8 पोस्ट अगर माइनस कर लेते हैं तो उतनी पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाती हैं, उसमें कोई भी मतलब आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल रहेगा आपका 7th लेवल, 7वें लेवल की ये वैकेंसी रहेगी। और सैलरी आपकी 44,000 से लेके 1,42,000 तक जो है रहेगी। एज लिमिट, काफ़ी लोगों को एज से जो है दिक्कत थी, किस तरीके से एज होगी। तो एज आपकी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल। तो ये सिर्फ जनरल वालों के लिए है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको जो है एज में छूट मिलेगी। अगर आप एससी से आते हैं तब भी आपको एज में छूट मिलेगी, और एसटी को भी एज में जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। तो कितनी छूट मिलेगी, तो वो आपको सीधे सीधे 28 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो उतनी छूट आपको मिलेगी। बस शर्त है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी एससी एसटी का। ठीक है, तो इनको एज में भी छूट मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो क्वालिफिकेशन सिर्फ आपका ग्रेजुएशन रहेगा, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और आपकी एज भी ठीक है तो आपको सिर्फ इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। ये सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहेगा। और अगर आप सिटीजन हैं तो उनके लिए, सिविल के लिए जो है स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी जो
फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वो किस तरीके से रहेंगी, यहाँ पे आप लोग देख लें। फिजिकल के लिए आपको जनरल, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए जो हाइट रहेगी 167.70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट मेल के लिए, 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए रहेगी। इसके साथ ही अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो देखिए, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो आप आराम से हिल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो आपको 162 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और इसमें आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। महिलाओं को जो है पर्वतीय क्षेत्र का लाभ मिलेगा, 147 सेंटीमीटर की जो है आपकी हाइट हो जाएगी अगर आप हिल सर्टिफिकेट लगाते हैं। और यहाँ पे आता है आपकी छाती की नाप। तो छाती की नाप के लिए ये जो है कैटेगरी होनी चाहिए और 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 76.5 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी चाहिए और 81.5 मतलब 5 सेंटीमीटर आपको अपनी चेस्ट को फुलाना होगा। ये सिर्फ जो है पुरुषों के लिए रहेगा। महिलाओं के लिए रहेगा आपका जो वेट है वो 45 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 45 प्लस होगा तभी आपको आगे की चीज़ों के लिए लिया जाएगा। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है क्रिकेट बॉल थ्रो। तो इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको क्रिकेट बॉल थ्रो करना होगा 50 मीटर पुरुषों को और लंबी कूद करनी है 13 फीट की। चिनअप करने हैं पुरुषों को 5 बार। दौड़ व चाल करनी है 5 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर। दंड बैठक करनी है आपको कितनी, 2 मिनट में 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक। तो ये क्राइटेरिया सिर्फ क्वालिफाइंग का है, इसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलने हैं आपको। सिर्फ आप ये चीज़ों कर दीजिए। पहाड़ के अगर आप हैं तो आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं। महिलाओं के लिए क्या रहेगा, 20 मीटर आपको क्रिकेट बॉल थ्रो करनी है, लंबी कूद 8 फीट करनी है, दौड़ व चाल 200 मीटर आपको 40 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। इसके बाद ही आपको जो है महिलाओं के लिए स्किपिंग रहेगा, रस्सी कूद जिसे कहते हैं। 1 मिनट में 60 बार आपको रस्सी कूद करनी होगी। शटल रेस आपकी जो है महिलाओं के लिए रहेगी, 16 सेकंड में आपको करनी होगी 25 गुना 4 मतलब 100 मीटर आपको 29 सेकंड में जो है दौड़ना होगा। ये हो गया। इसके साथ ही यहाँ पे काफ़ी लोग फंसते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसमें कहा जा रहा है कि लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा। दृष्टि एक आंख में 6/6, दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही होनी चाहिए अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिने हाथ के लिए 6/6 की आंखें होनी चाहिए। और इसमें मतलब आपकी आंखें जो हैं 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी आंखों का आई साइड टेस्ट कर लेना और बिना चश्मे की आपकी 6/9 होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ बीमारियां हैं जैसे कि आपका जो बहरापन है वो नहीं होना चाहिए, सटा हुआ घुटना नहीं होना चाहिए, सपाट जो आपका वेरिकोज वेन होता है और हकलाना, विकलांगता, अन्य विकार समस्या नहीं होनी चाहिए जो आपकी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सिर्फ आंखों का होता है, आंखें आप लोग देख लेना। इसके साथ ही कलर ब्लाइंडनेस का तो इसमें वैसे होता नहीं है, ठीक है। दिक्कत सिर्फ अगर आप आंखों का है तो वो चल जाना चाहिए और 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी पोस्ट है आपकी गुलनाक नायक की और पीएससी की। तो इसमें जो है 89 पोस्टें रहेंगी और इसमें भी अगर आप देख लें तो 89 पोस्टें हैं और अनरिजर्व की 48 पोस्ट रहेंगी। तो इसमें भी देखिए लेवल सेम रहेगा, 7वें लेवल की है। एज लिमिट 28 तक रहेगी, स्नातक आपका होना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो आपकी हाइट है वो सेम जो है इसमें मांगी गई है। इसके साथ ही इसमें जो है आपका चेस्ट की मेज़रमेंट आपकी सेम मांगी गई है। महिलाओं के लिए भी जो है इसमें रहेगा 45 किलो का वजन। और इसका जो फिजिकल रहेगा उसमें भी क्रिकेट बॉल थ्रो आपको करना है, लंबी कूद करनी है, चिन अप करने हैं, दौड़ करनी है और
दंड बैठक करना है। तो ये पोस्ट जो है गुलमनाग नायक की, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो इससे पहले मैंने एसआई की पोस्ट दिखाई थी उसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6/9 से कम आपकी आंखें नहीं होनी चाहिए और आपके जो घुटने हैं वो सटे नहीं होने चाहिए, जैसे आप आर्मी में देखते हैं सेम वही है। ठीक है, इसके बाद अग्निशमक द्वितीय अधिकारी पुरुष महिला दोनों भर सकते हैं। अभी 24 पोस्ट हैं, तो इसमें देखिए टोटल 25 पोस्टें हो गई और महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन आपको दिख जाएगा। ठीक है, 30%। लेकिन इससे पहले वाली जो पोस्ट हमने डिस्कस करी थी, इसमें जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम देख लेते हैं क्या चीज़ें इसमें रहेंगी। क्वालिफिकेशन सिमिलर रहेगी, ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट रहेगा क्वालिफिकेशन में। इसमें कहा जा रहा है कि विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ आपका साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बीएससी है या फिर आपका पीसीएम है, बैचलर इन आपका जो रहता है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर बायोलॉजी जेडबीसी, तो वही कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कौन सी पोस्ट के लिए? अग्निशमक, जो फायर ब्रिगेड अधिकारी रहते हैं उनके लिए लेवल वगैरह सेम है, एज लिमिट भी सेम ही आपको देखने को मिलेगी। और इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी सेम रहेगा, 167 सेंटीमीटर। अगर आप हिल सर्टिफिकेट लगाते हैं तो 162 सेंटीमीटर मेल और 147 सेंटीमीटर फीमेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें भी जो आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहती है। आपको क्रिकेट बॉल थ्रो करनी है, फीमेल के लिए इस तरीके से रहेगा, मेल के लिए इस तरीके से रहेगा, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें देखिए एक चीज़ और, लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए जो है बुलाया जाएगा चिकित्सकों द्वारा। आपका जो है इसमें देखिए आँखों के बारे में कुछ नहीं कहा है। ठीक है, 6/6 हैं, वो चीज़ों के बारे में नहीं किया गया है। बस ये कहा गया है कि आपका नौकनी नहीं होनी चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होनी चाहिए, और दूर और निकट की दृष्टि, हाँ वैसे लिखा गया है दूर और निकट की दृष्टि का दोष नहीं होना चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आंखें ठीक ठाक हो तो चल जाएगा, आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं, एज जो रहेगी वो 21 वर्ष रहेगी मिनिमम, और मैक्सिमम रहेगी 28 वर्ष। तो जैसे फॉर्म अब अगर आपकी 2026 में आते हैं तो एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई से होगी 2026। ठीक है, तो 1 जुलाई 2026 से एज की काउंटिंग होगी। उस दिन आपकी एज या तो 21 होनी चाहिए या फिर 28 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप पर्वतीय क्षेत्र का बनाना चाहते हैं तो ये सभी लोग, मतलब इस इलाके से जो भी लोग आते हैं तो वो पर्वतीय क्षेत्र का जो सर्टिफिकेट है उसको बना सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं यहाँ के लोग हिल सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। इसके साथ कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लें। आयु सीमा, देखिए मैंने बात करी थी आपकी ओबीसी से अगर आप आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, तो 5 साल की जो है आपको एज में छूट मिलेगी। इसके साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और इसके साथ ही और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये थोड़ा डिटेल में है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लोगों के लिए ये फॉर्म नहीं रहेगा। और चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ आप होने चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप देख लेना अच्छे से। फॉर्म भरने की सारी जानकारी आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहेंगी, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेंगे। और अब हमारा आता है तो लिखित परीक्षा के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले जो रहेगा आपका एसआई पोस्ट और गुलमनाग नायक जो पोस्ट है उसके लिए।
तो पहला जो आपका परीक्षा होगी इसमें सामान्य हिंदी आएगी हाई स्कूल स्तर की, जिसमें कि 100 प्रश्न 100 अंकों के MCQ रहेंगे। 2 घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा। सामान्य बुद्धि और तर्क प्रशिक्षण जो आपकी रीजनिंग वगैरह है वो 50 नंबर की आएगी, और मतलब टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और 150 प्रश्न इसमें रहेंगे। इसके बाद फिर दूसरा पेपर रहेगा 3 घंटे का, जिसमें कि सामान्य जागरूकता जो आपका गणितज्ञ जो आपका हाई स्कूल स्तर का है वो प्रश्न आपके रहेंगे, जो कि 75 नंबर के रहेंगे। तो आपका योग जो बनेगा वो 150 का बन जाएगा और 150 का ये बन जाएगा, तो 300 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगी 1/4 की। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जो दूसरी पोस्ट है फायर ब्रिगेड ऑफिसर की, फायर स्टेशन सेकंड जो ऑफिसर है उसकी पोस्ट है अग्निशमक द्वितीय अधिकारी की। तो इसका सिलेबस में थोड़ा चेंजेस रहेगा, क्योंकि मैंने जो बात करी थी आपसे इसमें क्या मांगा गया है, साइंस मांगी गई है। तो साइंस मांगी गई है तो साइंस के ही सब्जेक्ट मिलेंगे। सबसे पहले आपका भौतिक विज्ञान फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, और ऑप्शनल रहेगा या तो आप बायो चूज़ कर सकते हैं या फिर आप मैथ्स चूज़ कर सकते हैं। तो जो अगर आप PCM वाले हैं तो आपको मैथ्स चूज़ करनी है, अगर आप बायो वाले हैं तो बायोलॉजी चूज़ करनी होगी। तो 30 नंबर की आपकी ये आ जाएगी। तो ये जो पेपर रहेगा 2 घंटे का 100 प्रश्नों का पेपर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें आपको 1 और 2 सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य रहेगा। और कौन सा है, अच्छा, तो ये जो रहेगा आपका प्रश्न पत्र ये सभी के लिए सेम रहेगा, तो ये आपको देखना होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको जो है देखने को मिलेगी। तो सामान्य हिंदी जो रहेगी 100 अंकों की वो किस तरीके से रहेगी यहाँ पे आप लोग देख लें। तो इसमें आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर। तो इसकी जो है आपको तैयारी करनी होगी। हिंदी आपको पूरी NCERT देख लेनी है, व्याकरण आपको देख लेनी है, और सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। इसके साथ ही रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आपको सामान्य बुद्धि और तर्क प्रशिक्षण के रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड पेपर जो आपका रहेगा जो कि सामान्य जागरूकता रहेगा, मतलब इसमें सभी कुछ आ जाता है, जनरल GK उत्तराखंड का, तो वो आपको देख लेना है। पूरा आपका जो सिलेबस होता है UPSC का सेम सिलेबस आपको यहाँ पे भी दिखेगा, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री वो आ जाएगा, ज्योग्राफी के सारे टॉपिक आ जाएंगे आपके, पॉलिटिकल साइंस आ जाएगी, लक्ष्मीकांत आपको अच्छे से देख लेनी है। इसके साथ ही अर्थशास्त्र आ जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको सारे दिख जाएंगे, और राज्य तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, और उत्तराखंड के क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है। उत्तराखंड से संबंधित जानकारी भी आपको सारी हिस्ट्री से लेके करंट अफेयर तक आपको पता होना चाहिए। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आपको 3-4 क्वेश्चन तो वो भी पूछे जाते हैं। इसके बाद हाई स्कूल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि गणित के हैं, 75 प्रश्न जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद अग्निशमक द्वितीय अधिकारी के लिए जो है फिजिक्स का पोर्शन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से फिजिक्स का पोर्शन 35 मार्क्स का रहेगा। तो ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे फिजिक्स के। देन इसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के। तो इसमें सारे ये आपके टॉपिक होंगे, तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। केमिस्ट्री के सारे आपके टॉपिक हो जाएंगे। ये जहाँ तक अगर मैं कहूँ तो 11th और 12th की केमिस्ट्री के ही टॉपिक आपको यहाँ पे ज़्यादातर दिखेंगे। तो ये सारे टॉपिक आप देख रहे होंगे आपके पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहता है 11th और 12th की, वो अच्छे से आपको देख लेनी है। और अगर आपके बेसिक कंप्लीट करना है तो सबसे पहले 9th से लेके 12th तक की NCERT कंप्लीट आप करें। जीव विज्ञान अगर ऑप्शनल है आपका, बायो या फिर मैथ्स, तो उसमें से एक चीज़ चूज़ करनी है जो कि 30 मार्क्स की आपकी इसमें से आएगी। तो ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी में। तो ये सभी NCERT बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं।
और ये सभी टॉपिक आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से रिलेटेड भी आएंगे, तो इसको थोड़ा सा अलग से आपको पढ़ना होगा, तो वो चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। देन मैथ्स आ जाती है 30 मार्क्स की। इसमें आपको ये सारे टॉपिक आपको दिखेंगे। तो LCM SCF ये सारे जो हैं 10th लेवल तक के क्वेश्चन अगर आप देखें तो प्रॉफिट लॉस ये सारी चीज़ें आपने 10th में अच्छे से पढ़ी है, 9th और 10th, तो वो ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात कर लेते हैं जो अभी जो इसका रिज़ल्ट आया है उसमें किस तरीके से जो है चीज़ें हुई हैं और जो कट ऑफ है वो किस तरीके से निकली हैं। तो कट ऑफ मार्क्स की बात कर लें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2024 का जो ये एग्ज़ाम रहा था उसकी जो कट ऑफ है वो लेटेस्ट कट ऑफ आप देख रहे हैं 19 अगस्त की। और इसमें जो है ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ था वो कितने नंबरों में से हुआ था? 300 नंबरों में से हुआ था। तो जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 205.6687 गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड की जो फीमेल है जो मैंने बात करी थी 30% जो रिजर्वेशन मिला है, तो उनकी जो कट ऑफ गई है वो 179.23 रही है। तो देखिए कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो एग्ज़ाम पैटर्न में डिपेंड करती है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। अगर हार्ड क्वेश्चन पूछे हैं तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर ईजी क्वेश्चन रहेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो अगर आप सेफ स्कोर मान के चलें तो 200 से प्लस अगर आप मान के चलें तो वो रहेगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के आते हैं तो 210 तक आपको स्कोर करना होगा 300 में से। जो फ्यूचर में वैकेंसी आएगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। EWS की बात करें तो यहाँ पे 201 गई है, EWS फीमेल की 179 गई है, OBC की 198 गई है, OBC F की 175 गई है। ठीक है, SC की 174 पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट आप खुद से देख लें। SC की जो गई है 189 गई है। इसके साथ ही यहाँ पे है उप निरीक्षक की पोस्ट, तो इसमें भी कट ऑफ आपको सेम दिखेगी लेकिन थोड़ा कम दिखेगी 201, और EWS की 195, OBC की 194, SC की 167, ST की 186। तो ये जो कट ऑफ रहेगी वो कितने में से है? 200 में से, 300 में से। और यहाँ पे बात करें उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनमें कोई मतलब कैंडिडेट्स मिला ही नहीं इनको, क्योंकि उनका कितना रिजर्वेशन रहता है? 4%। ठीक है, तो वहाँ कोई मिला नहीं तो वो सीट खाली हो जाएगी। इसके बाद गुलमनाग नायक की ये पोस्ट है, तो इसमें जो है कितने नंबर गए हैं? 190, और EWS में 185, OBC में 186, SC में 160, ST में 177। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके साथ ही यहाँ तक ही आपका जो है ये एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा। अग्निशमक की मेरे ख्याल से भी इनने रिज़ल्ट नहीं निकाला है अग्निशमक का, बस ये 2 ही पोस्टों का रिज़ल्ट आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं किन किन का सिलेक्शन हुआ है। तो अग्निशमक जो रहा था उसकी भी कट ऑफ देख लेते हैं। ये काफ़ी कम गई है, देखिए बहुत ज़्यादा कम गई है, क्योंकि ये जो कट ऑफ रहेगी कितने में से है? 100 में से है। ठीक है, तो कम तो नहीं कहेंगे, 60% प्लस है। तो 100 प्रश्नों में से ये कट ऑफ रहेगी। कितनी गई है यहाँ पे देख लें। अग्निशमक की जो हमने बात करी थी यहाँ पे गई है आपकी 59.40, और उत्तराखंड जो फीमेल है जनरल फीमेल 53 गई है, EWS की 56 गई है, OBC की 55 गई है, SC की 46 गई है, SC फीमेल की 39 गई है, ST की 49 गई है। मतलब इस तरीके से जो है सिलेक्शन होगा। ये कितनों में से है? 100 में से। इनमें जो आपने देखा था जो ग्रेजुएशन में जिसका साइंस स्ट्रीम थी वही लोगों ने इसका फॉर्म भरा था, तो ठीक ठाक कट ऑफ गई है, ऐसा ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं गई है। 60% एक डिसेंट कट ऑफ रहती है। आप इसको हाई कट ऑफ भी नहीं कह सकते हैं, एवरेज कट ऑफ आप इसको कह सकते हैं। और इस तरीके से कट ऑफ आपकी ये रही थी। कौन सी पोस्ट के लिए? फायर जो सेकंड ऑफिसर रहा था उसके लिए। लेवल 7 की सभी पोस्टें रहेंगी, तो काफ़ी अच्छी ये पोस्टें रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से किस किस का जो है सिलेक्शन इस बार हुआ है। तो जिसका भी सिलेक्शन वगैरह हुआ है तो उसकी ये कट ऑफ आप लोग देख रहे होंगे, मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे आपको नेम देखने को मिलेगा किन किन का जो है सिलेक्शन हुआ है, और ये सभी नाम आपको मिलेंगे
कैटेगरी आपको मिलेगी और किस कैटेगरी से जो है सिलेक्शन हुआ है। सपोज़ यहाँ पे बात करें ओबीसी क्या, तो इनके मार्क्स ज़्यादा थे तो इनका जो काउंट होगा वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा, कितने कैंडिडेट्स जो हैं इसमें आपको मिलेंगे। तो टोटल बात कर लें तो यहाँ पे 65 कैंडिडेट्स का जो है आपको यहाँ पे नाम दिखेगा, और कुछ जो कैंडिडेट्स है उनका चीज़ें चल रही हैं आरक्षण के तौर पर, तो वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। इसके साथ ही उप निरीक्षक अभिसूचना में पुरुष और महिला की ये पोस्ट रहेगी, तो इसमें देख सकते हैं कितने लोगों का जो है इसमें सिलेक्शन हुआ है, कौन कौन से जो कैटेगरी है उससे हुआ है। तो ये सभी का जो है एसआई में सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ ही नेक्स्ट आपकी गुलनाक नायक की है, कमांडर की पुरुष के लिए ये रहेगी। तो पुरुष का यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी परिचितों के भी नाम जो है इसमें मैं देख रहा हूँ। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं किस किस का जो सिलेक्शन इस बार हुआ है, और आगे किसका होने वाला है वो भी आप कमेंट कर दें। और आप यहाँ तक अगर वीडियो हमारी देख चुके हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप किस पोस्ट के लिए जो है फॉर्म भरना चाहते हैं। तो कुछ मामले अभी हाई कोर्ट में गए हैं, तो उसमें अभी चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें जब सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो उसके बाद ही इनका ज्वाइनिंग की प्रोसेस वगैरह होगी। ठीक है, तो हमने सभी चीज़ों के बारे में बात कर लिया है, और अब हम बात कर लेते हैं जो नई वैकेंसी हैं वो कब तक आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, नई वैकेंसी की बात करें तो 2026 आप लोग मान के चलें अभी संभावित है। तो तैयारी आप लोग करते रहें। अगर आपकी एज 21 से लेके 28 के बीच में आती है तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करें। और सिलेबस मैंने देखा ही दिया आपको, सिमिलर है। अगर आप उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। बस थोड़ा फिजिकल का ध्यान रख लेना है। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड में फ़िट आते हैं तभी आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, वरना अदर एग्ज़ाम आते रहते हैं उनकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं जिसमें फ़िजिकल नहीं मांगा जाता। लेकिन ये एक अपने आप में वर्दी वाली पोस्ट रहती है, रुतबा रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो आप लोग समझ सकते हैं। तो एसआई की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी, फिर प्रमोशन होकर आप लोग इंस्पेक्टर बनेंगे, 3 स्टार जो है आपके कंधे में लगेंगे। तो पहले आपके जो हैं 2 स्टार लग जाएंगे एसआई बन के। तो काफ़ी जो हैं इसमें कांस्टेबल लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं, कांस्टेबल कैंडिडेट्स जो हैं हमारे वो भी अप्लाई करते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहें, और कोई भी अपडेट रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वैकेंसी जो है अगले साल ही देखने को आपको मिलने वाली है। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।